सिख धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए पवित्र शहर अमृतसर से गुरु कृपा यात्रा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन करने जा रही है। इसमें अमृतसर से हुजूर साहब, नांदेड़, बीडर और पटना साहब की यात्रा करवाई जाएगी। 9 अप्रैल को अमृतसर रेलवे स्टेशन से 7 दिन के टूर पर ये ट्रेन रवाना होगी। अमृतसर, ब्यास, जालंधर कैंट, लुधियाना, न्यू मरिंडा जंक्शन, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र और दिल्ली सफदरजंग स्टेशन से भी यात्री इसमें सवार हो सकेंगे। ये जानकारी चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आईआरसीटीसी के क्षेत्र प्रबंधक अनिल गुप्ता और प्रवक्ता शुभम आर्य ने दी। अनिल गुप्ता ने बताया कि ट्रेन करीब 9100 किलोमीटर का सफर तय करते हुए वापस नई दिल्ली में समाप्त होगी और वहां से शताब्दी के जरिए यात्रियों को अमृतसर वापस लाया जाएगा। इस ट्रेन में यात्रियों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी। ट्रेन सुरक्षा गार्ड से लेकर सीसीटीवी से भी पूरी तरह से लैस रहेगी। भारत गौरव ट्रेन में स्लीपर श्रेणी के कुल 9 कोच और थर्ड एसी और सेकंड एसी के एक कोच द्वारा 600 यात्री एक साथ यात्रा कर सकेंगे। इस पर्यटक ट्रेन में पेंट्री कोच की सुविधा भी होगी, जिससे पर्यटकों को शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अधीन भारत गौरव गुरु कृपा यात्रा चला रही है। यही मौका है संगता ने अपने मुख गुरुद्वारा का पावन दर्शन करना। एक भारत गौरव ट्रेन स्पेशल टूर 6 रात आदि 7 दिन का होगा। ये ट्रेन अमृतसर को नांदेड़ में 9 अप्रैल 2023 रवाना की जा रही है। दूसरे दिन नांदेड़ पहुंच के श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारे विच मत्था टेका जा सकेगा। नांदेड़ तो गुरु के पद यात्रा बीदर में रवाना होगी, जिथे श्री गुरु नानक जीरा साहिब गुरुद्वारे विच यात्री अपनी अरदास कर सकेंगे। बीदर तो रवाना होगी स्पेशल भारत गौरव गुरु के पद यात्रा ट्रेन आगे श्री पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचेगी, जिथे श्री हरमिंदर साहिब जी के मत्था टेका जा सकेगा। इस स्पेशल ट्रेन में 7 स्लीपर, 1 एसी 3 आदि 2 एसी 2 दे कोच होंगे। इस पूरी यात्रा का किराया इस प्रकार होगा। इस पूरे टूर में शामिल खर्चा इस तरह है: ट्रेन किराया, रहने की व्यवस्था, खान पान, बसा द्वारा प्रबंध। भारतीय रेल अते आईआरसीटीसी सारे श्रद्धालुओं ਨੂੰ इस भारत गौरव गुरु कृपा यात्रा नाल अपने पवित्र गुरुद्वारे के दर्शन करने लई आमंत्रित करता है। और जानकारी वास्ते क्लिक करो www.irctctourism.com/भारत-गौरव। एक भारत श्रेष्ठ भारत। सीनियर सिटीज़न का मैम देखिए, जब आप गाड़ी एक बार बोर्ड कर जाते हैं उसके बाद पूरी गाड़ी बोर्ड करने के बाद आपको घर वापस तक उस स्टेशन से लेके स्टेशन वापसी तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अब आप गाड़ी में एक बार बोर्ड कर जाएंगे, आपको 3 टाइम का खाना मिलेगा, 2 टाइम की चाय मिलेगी। अगर आप एसी का फेयर आपने दिया हुआ है, एसी बसेस में ट्रैवल मिलेगा, स्टे आपका एसी रूम के अंदर होगा, दर्शन आपके प्रेफरेंस के साथ होंगे और वो पूरा आपका पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और हमारे पास गाड़ी के अंदर पूरा सिक्योरिटी स्टाफ भी होता है। पेंट्री कार चल रही है, अगर आप गाड़ी कहीं लेट भी हो जाती है तो आपका ये नहीं है कि खाना नहीं मिलेगा, खाना पेंट्री में बन रहा है, आपको आप अपना पूरा एंजॉय करते हुए प्रॉपर दर्शन कर सकते हैं। जो भारत गौरव ट्रेन का जो रेक है वो दिल्ली में जाकर टर्मिनेट होगा। उसके बाद फिर आपको जो पूरी वहाँ से अगर कोई आदमी चंडीगढ़ जाना चाहता है तो उसकी जो एकोमोडेशन ही और शी विल बी एकोमोडेटेड इन चंडीगढ़ शताब्दी। और कोई अमृतसर जाना चाहता है, जालंधर जाना चाहता है, लुधियाना जाना चाहता है तो उसको अकॉर्डिंगली वहाँ पर जहाँ से उन्होंने बोर्ड किया होगा हम उनको वहीं पे वापस लेके जाएंगे। प्रेफरेबली वो जो वन में चेंज क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन कि भाई मैं चढ़ा तो अमृतसर से था, नाउ आई वांट टू गेट डाउन एट लुधियाना, तो उसको लुधियाना तक हो जाएगा। तो दैट सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज आल्सो देयर। लेकिन जो इसके अंदर जो फेयर है दैट विल रिमेन द सेम। इसमें सरकार का यही व्यू है, रेलवे का ये व्यू है, आईआरसीटीसी का, सबका यही व्यू है कि हम लोग एक फैसिलिटी दें कि लोग अच्छे से जा सकें, जिसमें खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ कवर्ड है।
इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ी हो। अगर आदमी इसमें ऐसे चढ़ता है ट्रेन में तो बिना किसी चीज़ की टेंशन लिए बिना वापस आ सकता है अपनी डेस्टिनेशन तक। तो इसलिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया और हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगों के लिए अगर तक पहुंचेगी आप लोगों के थ्रू तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी लोगों इसके लिए इंटरेस्टेड होंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि IRCTC पहली बार अमृतसर से गुरु कृपा यात्रा भारत गौरव ट्रेन के अंतर्गत चला रहा है। इस गाड़ी का मेन मकसद सीनियर सिटीज़न यात्रियों को उनको दर्शन करवाना है अलग अलग गुरुद्वारों का। जैसे अमृतसर से ये गाड़ी चल के नांदेड़ साहब जाएगी, नांदेड़ साहब गुरुद्वारा हजूर साहब के दर्शन करने के बाद ये बीदर जाएगी, नानक जीरा गुरुद्वारा के दर्शन के बाद में ये हरमंदर साहब पटना के दर्शन होंगे, उसके बाद लखनऊ होते हुए गाड़ी दिल्ली में टर्मिनेट हो जाएगी। चंडीगढ़ में G20 की खेती-बाड़ी वर्किंग ग्रुप की 3 दिन की मीटिंग समाप्त हुई। तो वहीं इसी कड़ी में पिंजौर के ऐतिहासिक यादविंद्रा गार्डन में अलग अलग देशों से आए यात्रियों ने उसका दौरा किया। तो वहीं खुद उनसे मिलने के लिए हरियाणा के CM मनोहर लाल वहां पहुंचे और सभी डेलीगेट्स के साथ बैठकर डिनर भी किया। तो वहीं इस मौके पर हरियाणा के CM मनोहर लाल ने हरियाणवी कलाकारों के साथ नगाड़ा भी बजाया। हरियाणवी कलाकारों की ओर से हरियाणवी लोक नाच के साथ सभी का मनोरंजन किया गया।
आयुष मंत्रालय की ओर से प्रायोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन चंडीगढ़ के सेक्टर 46 के धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल में किया गया। इस महाकुंभ में खुद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर आयुर्वेदिक की प्रशंसा की और कहा कि आयुर्वेद हरियाणा में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना में सबसे ज्यादा मरीज आयुर्वेद दवाइयां खाने के कारण ठीक हुए हैं। तो वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार कई जिलों में आयुर्वेदिक के कॉलेज एंड हॉस्पिटल खोलने की तैयारी कर रही है। तो वहीं कार्यक्रम में चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता भी मौजूद रहे। कि आज एक बड़ा स्वर्णिम काल है। इसी संस्थान में आज जितना नरेश मित्तल जी अपना योगदान कर रहे हैं इस कॉलेज के माध्यम से आयुर्वेद के लिए पंचकर्म का बहुत बड़ा सेंटर हिमाचल में खोलने जा रहे हैं और उनकी बहुत बड़ी रुचि है इस पे। इसी प्रांगण में पहले भी हमने एक आयुर्वेद पर्व किया था जिसमें पंजाब के जो हमारे गवर्नर थे वो यहाँ पर आए थे कुछ 2-3-4 साल पहले। और इसी प्रकार मैं बच्चों को विशेष करके कहना चाहूँगा, देखिए आपका भविष्य बड़ा उज्जवल है। आज भारत सरकार बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स लेके आ रही है। सारे प्रदेश के अंदर मेडिकल आयुर्वेद के कॉलेजेस खुल रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बड़े अच्छे सेंटर्स खुल गए हैं। ग्लोबल सेंटर सारे वर्ल्ड का जामनगर में एक बहुत बड़ी देन है ये WHO का सेंटर है, मोदी जी की देन है ये। हमारे अपने CCRS में या NCR जो बनी है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आयुर्वेद का जो कोर्स है वो बड़ा एक अच्छा कोर्स बन रहा है। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन जो है ये तकरीबन 1907 में इसकी स्थापना हुई और देश के अनेक राजा महाराजा और विशेष करके हमारे मदन मोहन मालवीय जी इसके अध्यक्ष रहे। ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर अनेक लोग हमारे अध्यक्ष रहे, हमारे पूज्य पिताजी इसके अध्यक्ष रहे, पंडित श्री शर्मा जी अध्यक्ष रहे, बहुत सब गैर लोग। मुझको भी इस संस्था के अध्यक्ष होने का बहुत गौरव प्राप्त है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों का भविष्य बड़ा अच्छा है। एक तो आप इस कॉलेज से जब पढ़ कर जाए तो अपने आप को वैद्य कहने में गौरव महसूस करें। आज आयुर्वेद पूरे विश्व में जो आयुर्वेद स्थापित हो रहा है वो आयुर्वेद के नाम से हो रहा है। तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि जब यहाँ पहले UG करें, PG करें तो आप एक अच्छा यहाँ से चिकित्सक बन के जाएँ, अच्छे रिसर्चर बन के जाएँ। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ जिसका मैं अध्यक्ष के नाते तो भारत सरकार की संस्था है, उस नाते भी मैं कहता हूँ कि वहाँ पर भी आपको बड़ा स्कोप है आयुर्वेद के। आप वहाँ जाके अच्छे गुरुओं के पास जाके आप दीक्षा ले सकते हैं। अनेक गुरु हमने तकरीबन कोई 70 गुरु सारे देश में बनाए हैं, इनके प्रत्येक गुरु के पास 2-2, 3-3 बच्चे पढ़ते हैं। ये बहुत ही अनूठी परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा से, जिसमें कि बच्चों को 1 वर्ष लगातार अच्छे गुरुओं के पास अच्छे चिकित्सक को गुरु बनते हैं।
चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हुए नवरात्र संपन्न हो चुके हैं, तो वहीं अष्टमी और नवमी के अवसर पर देश भर में लोगों द्वारा कंजक पूजन किया गया। इसी के तर्ज पर नगर निगम चंडीगढ़ की ओर से मौली जागरा में स्वच्छ उत्सव स्वच्छ कंजक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मेयर अनूप गुप्ता, पूर्व मेयर सरबजीत कौर सहित अन्य पदाधिकारियों ने विधि विधान से कंजक पूजन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। कंजक पूजन के दौरान मेयर अनूप गुप्ता ने बताया कि नगर निगम की ओर से पहली बार स्वच्छ अष्टमी के तौर पर कन्या पूजन किया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रम हर वर्ष होने चाहिए। हमने कन्या पूजन के साथ लोगों को स्वच्छता के बारे में भी जागरूक करने और उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहली बार जो है स्वच्छ अष्टमी के तौर पर कन्या पूजन का प्रोग्राम रखा है। ये अपने आप में भारत के कल्चर को शो करता है और हमारी ये बहुत अच्छी पहल है और ऐसे प्रोग्राम हर वर्ष होने चाहिए और अगले आने वाले वर्षों में ज़्यादा वार्डों में होने चाहिए। और हमने इसमें कन्या पूजन करके और एक स्वच्छता का मैसेज दिया है, लोगों को प्रेरित करा है कि अपने शहर को स्वच्छ बनाने में भागीदारी करें और अपनी जिम्मेवारी को समझें। भारत की G20 की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में चल रही कृषि कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सदस्यों ने देशों से विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो 4 विषयगत क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने और समस्याओं को हल करने से संबंधित थी। इनमें खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली के साथ कृषि परिवर्तन के डिजिटलीकरण शामिल है। इससे पहले बैठक के दूसरे दिन शाम को डेलीगेट्स के लिए सुखना लेक क्लब में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी हुआ। डेलीगेट्स ने भी गिद्दा और भंगड़ा डाला। यहाँ सभी डेलीगेट्स को पगड़ियां भी पहनाई गई।
very much. You know, it's been a pleasure and a great honor for us being here, for me being here in India. I'm from Brazil, and actually I live in Delhi. I work at the Embassy of Brazil in Delhi. And I feel pretty much at home, especially in Chandigarh, because I come from Brasilia, which is also a planned city. So it's a great surprise, and I feel like being at home here in Chandigarh, and I'm loving it actually. You know, India is very rich in culture, in the diversity is amazing from the north to the south. You know, the number of experiences that one can have here in India is countless, and you know, you really know, the Indians really know how to treat the guests. I really feel like there is this concept, Atiti Devo Bhavan, and we really feel like special guests, and you make us feel comfortable, and you can offer a different number of, let's say, options for food, and like the turban, and it's really a great experience. I really enjoy it. It's a very important heritage of culture. As you know, I'm from the French delegation, and history and or what is about culture and heritage is very important, and we really feel that in India and also here in Chandigarh. The cuisine is wonderful, with a lot of diversity and a lot of spices, a lot of sauces. And that's very great and very good cuisine. Thank you. Yes, no, it's a wonderful opportunity to be here in Chandigarh and to experience Indian culture, and particularly the local Chandigarh hospitality and the food. So really enjoying it and really doing some good work, and grateful for all of the hospitality provided by India across the G20 this year.